और दोस्तों की हाल चाल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिनक्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में एंड सम शॉर्टकट्स जिसको यूज़ करके हम अपने लिनक्स पे काम करने के एक्सपीरियंस को काफ़ी एफिशिएंट एंड फास्ट बना सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो में हम लोग ऐसे केस बाय केस बात करेंगे। हम लोग टोटल 15 केसेस के बारे में या तो 15 शॉर्टकट्स टिप्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं केस 1 के साथ। सबसे पहले केस है हमारा टैब कंप्लीशन के बारे में। यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल भी ले आया हूँ। सपोज यू वांट टू गो टू द डायरेक्टरी, ठीक है, आपको किसी डायरेक्टरी पे जाना है। सपोज ये वाली डायरेक्टरी है, ठीक है। एक एक तो तरीका क्या है, CD आप यहाँ पे पूरा यहाँ पे टाइप करते जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, स्पेशली पाथ अगर बड़ा हो। सिंपली आप उसमें उससे अच्छा क्या कर सकते हो, जैसे कि होम है या HOB बस कंप्लीट करो एंड उसके बाद टैप करो तो आपका ऑटो कंप्लीट हो गया। उसके बाद पॉल के लिए PA बस भी करो, ठीक है, एंड टैप यूज़ करोगे तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ट्यूटोरियल्स के लिए TU बस सिर्फ टाइप करना है एंड टैब यूज़ करो, पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिंपल। इतना ही काफ़ी इजी वे में आप ऐसे पाथ स्विच कर सकते हो एंड इसमें एरर के चांसेस भी बहुत कम है। फाइल्स के नाम देखते हैं, ठीक है। अभी ये फाइल का नाम देखो, कुछ कितना अजीब टाइप का, राइट। अगर उसको आपको रीड करना है या तो उस पर कुछ ऑपरेशन करना है तो आप अगर उसको टाइप करने जाओ बहुत ही डिफिकल्ट है। बेटर है क्या कर सकते हो आप, सिंपल जैसे कि कैट है, SES भी मैं करूँ एंड टैप करूँ उसको। सिंपली अगर मुझे रीड करना है तो यहाँ पे टैब कंप्लीशन से मेरा काम इतना आसान हो जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने केस 2 पे। स्विच टू द लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी यूजिंग द CD स्लैश, राइट। क्या यूज़ है इसका, देखो यहाँ पे अभी हम लोग कितने सारे यूज़ करके हम लोग इस डायरेक्टरी पे पहुँचे। ओके, नाउ मुझे सपोज मुझे काम था, छोटा सा काम था कहीं, तो एक दूसरी डायरेक्टरी में, सपोज Nginx, मैं दूसरी डायरेक्टरी पे आ गया, मेरा काम खत्म हो गया, मुझे इस डायरेक्टरी पे फिर से जाना है या तो मुझे बार बार स्विच करना है, ठीक है, आपस में। मैं क्या करूँगा, मुझे फिर से पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल CD यहाँ पे हाइफन या तो माइनस साइन यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम फिर से टिप्स फोल्डर में आ गए। ये पूरी डायरेक्टरी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने केस 3 पे, रनिंग मल्टीपल कमांड्स इन वन लाइन। अगर कभी ऐसा सिनेरियो है या तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि एक ही लाइन में आपको मल्टीपल कमांड्स यूज़ करनी है तो आप सिंपल कमांड 1 ऐसे सेमी कॉलन को ऐसे सेपरेटर यूज़ करके कर सकते हो। टर्मिनल पे देख लेते हैं, सपोज हु एम आई, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद होस्ट नेम, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर PWD सेमी कॉलन LS। नाउ एक ही लाइन में हमने 4 कमांड्स यूज़ कर लिए एंड चारों के हमें आउटपुट यहाँ पे मिल गए हैं, राइट। अब आ जाते हैं हम अपने केस 5 पे, टू रीड अ बिग फाइल्स, ठीक है। तो कभी भी हमारे पास बिग बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं तो उसको रीड करने के लिए कैट कमांड इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन। हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे CSV फाइल है। अगर मैं उसको कैट यूज़ करता हूँ एंड CSV फाइल करता हूँ, आप देखोगे तो यहाँ पे जो फाइल का पूरा आउटपुट हमारे टर्मिनल पे नहीं आ पा रहा है एंड देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट लाइन है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, क्या है, कितना स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो इट्स बेटर कि जब भी आपके पास बड़ी कुछ फाइल्स हो उसको रीड करने के लिए हमेशा लेस कमांड का यूज़ करो। VI कमांड भी कर सकते हैं बट अगेन वो एडिटर है तो एडिटिंग मोड में जाता है, सो दैट इज़ नॉट ऑलवेज सेफ वे फॉर रीडिंग। लेस कमांड बहुत ही सिंपल है एंड ईजी है। लेस एंड फाइल का नेम देना है एंड दैट्स इट। आपका देखो ये फर्स्ट लाइन से आपकी एक तो फाइल दिखाएगा, उसके बाद आपको, ठीक है, नेविगेट करना है, जैसे नीचे जाना है सिंपल एरो की यूज़ करो या तो एंटर की यूज़ करो। सबसे नीचे जाना है तो शिफ्ट जी यूज़ कर लो, देखो लास्ट लाइन पे आ गए। सबसे ऊपर जाना है तो सिंपल P यूज़ करो फॉर द प्रीवियस एंड यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन पे जाते हो, ठीक है। कुछ सर्च करना हो तो यहाँ पे फॉरवर्ड / और यहाँ पे जेन, ठीक है, ऐसे कुछ सर्च कर सकते हो। ये देखो ये इसने सर्च भी करके देख लिया, तो इसलिए लेस कमांड इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड यहाँ से आपको बाहर निकलना है, सिंपल Q प्रेस कर लो फॉर क्विट एंड यहाँ पे आप बाहर आ जाते हो। अब आ जाते हैं हम अपने केस 5 पे, एम्प्टी अ फाइल विदाउट डिलीटिंग इट। एक सपोज हमारे पास एक बहुत बड़ी सी फाइल है एंड उसके जो अंदर का कंटेंट है, जो जितना भी कुछ लिखा हुआ है, मुझे उसको डिलीट करना है बट मुझे फाइल को डिलीट नहीं करना है, समझ, ठीक है। तो समझ लो हमें वो फाइल को खाली करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे रीडायरेक्ट वाला जो फाइल है, ग्रेटर देन वाला साइन और उसके बाद फाइल का नाम देना है एंड हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास एक टेस्ट फाइल है, ठीक है। अगर मैं इसका कंटेंट दिखा दूँ, लेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारा यहाँ पे मेरे पास कंटेंट है, ठीक है। मेरा बेसिक क्या टास्क है कि मुझे फाइल को खाली करना है, ठीक है, कुछ होना नहीं चाहिए उसमें। सिंपल आप क्या करो, ग्रेटर देन वाला साइन एंड उसके बाद सिर्फ फाइल का नाम दे दो,
दैट्स इट। जैसे ही आप एंटर करते हो ये फाइल आपकी खाली हो चुकी है। ठीक है, तो मैं कैट करके दिखा देता हूँ क्योंकि अभी हमारी फाइल हो गई खाली। नाउ अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। लेस भी करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे इस फाइल में कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ इस फाइल को आप फिर से स्टार्टिंग से कुछ जो भी आपको लिखना हो या तो एडिट करना हो आप इजिली कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपने केस 6 पे। कभी कई बार ऐसा केसेस होते हैं कि हमें किसी फाइल को लाइव मॉनिटर करना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपका एप्लीकेशन है जो चलता जा रहा है एंड उस वो लॉग राइट कर रहा है किसी फाइल में। उस फाइल को आपको लाइव देखना है कि कुछ भी नया मैसेजेस आए तो देखते जाओ। ठीक है, तो आप सिंपल अगर लेस कमांड यूज करोगे तो क्या होगा, वो फाइल जितना अभी तक लिखा हुआ है वो दिखा देगा बट कोई भी नए मैसेजेस नहीं दिखाएगा। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइव मॉनिटरिंग के लिए हम लोग टेल-f कमांड का यूज कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। सो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एग्जांपल के लिए मैं रूट यूज़र है बिकॉज ये वाली फाइल में आपको रूट एक्सेस चाहिए होता है। सपोज जैसे कि var log एंड मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सिस्टम के मैसेजेस होते हैं। ठीक है, उसको मुझे रीड करना है। मैं सिंपल लेस कमांड यूज़ कर रहा हूँ, दिखा तो दिया उसने। ठीक है, जैसे मैं सबसे नीचे आ गया एंड में। सो यहाँ पे कुछ मैसेजेस दिख रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे एज अ फाइल है तो अभी हम लोग को कोई भी नए मैसेजेस हो वो नहीं दिखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल टेल-f एंड उसके बाद आपको फाइल का नाम देना है। तो यहाँ पे var log messages, दैट्स इट। एंड अगर अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो हमारा कर्सर है वो स्टक है, मतलब कोई भी नए मैसेज को आने के लिए वो रुका हुआ है। तो उसके लिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक ये पुटी टर्मिनल है, ठीक है, मतलब रूट यूज़र के लिए स्विच करता हूँ, दैट्स इट। ओके, अगर आपने नोटिस किया होगा जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ किया, एक्टिविटी की, कोई मैसेज यहाँ पे आया तो यहाँ पे आपको देखो ये मैसेज यहाँ पे अपडेट हो गया। तो इसी प्रकार से आप किसी भी फाइल को लाइव मॉनिटर करना चाहो तो टेल-f कमांड्स को यूज़ कर सकते हो। एंड इससे सिंपली बाहर जाना तो कंट्रोल सी एंड उसी में एक और वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, टेल-f एंड ग्रैब। सपोज अगर आप सिर्फ एक किसी फाइल में आप सिर्फ एरर के लिए मॉनिटर कर रहे हो क्योंकि एरर तो नहीं है, आप ग्रैब भी कमांड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दूँ। जैसे कि आपने जो जो भी कमांड्स अभी जो एग्जीक्यूट करी है, आप सिंपल आप एरो वाली की यूज़ करोगे ना तो देखो ऊपर करते जाओगे तो यहाँ पे आपको जितनी पुरानी कमांड्स यूज़ करी है आपको वो दिखाते जाएगा, सी लाइक दिस। सो आपको पुरानी कमांड फिर से यूज़ करनी है, सिंपल आप एरो यूज़ करके वो कमांड पे जा सकते हो एंड चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी ये हमारी कमांड थी, इसमें हम ग्रैब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ पॉल के बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट्स इट। ठीक है, अभी आप देखोगे सिर्फ पॉल के रिलेटेड ही मुझे इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। अभी हम फिर से चलते हैं, ये पुटी टर्मिनल पे मैं फिर से करता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से मैंने चेंज किया तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक और लाइन अपडेट हो गई एंड पॉल के रिलेटेड थी इसीलिए उसने यहाँ पे हमें दिखाया। ऑल राइट, सो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट या तो सबसे यूजफुल जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आ गई है। वो है हमारा K7 टू रिकॉर्ड ऑल द कमांड एग्जीक्यूटेड इन अ स्क्रिप्ट और या तो इन अ फाइल। ओके, सपोज अभी आपने नया नया लिनक्स सीखा हुआ है एंड उसके बाद आप किसी कंपनी में प्लेस्ड हो गए। ठीक है, वहाँ पे आप कंपनी में काम करना चालू कर दिया। आपका कोई तो कलीग आया या तो कोई बॉस आया, उसने एक टास्क दे दिया। सपोज इस टास्क में थी 10 कमांड्स। ठीक है, तो वो आपको करके दिखाते जा रहा है या तो आपसे करवा रहा है कि यार ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, अब 10-15 कमांड्स है, वो आपके पास बैठ के समझा रहा है, तब तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, बट जैसे ही वो गया यार आपको आपको लगा कि यार मैं तो भूल गया यार क्या क्या किया था। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो या तो वो आपको सिखा रहा है, आप उसको एक फाइल में रिकॉर्ड कर लो और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करोगे, स्क्रिप्ट कमांड यूज करना है एंड दैट्स इट। ठीक है, कैसे करना है, लेट्स सी। सपोज आपको सिंपल स्क्रिप्ट कमांड्स डॉट टी एक्स टी, दैट्स इट। नाउ इसने क्या बोला, स्क्रिप्ट स्टार्टेड फाइल इज कमांड डॉट टी एक्स टी। ओके, सपोज यहाँ पे 5-6 आपने टास्क किए, ये आपके कलीग बता रहा है या तो बॉस बता रहा है। सपोज PWD, ओके, होस्ट नेम, उसके बाद एलिस, उसके बाद हु एम आई। ठीक है, सपोज उसके बाद एल एल टी आर, इसके बाद WC-L। मैं सिर्फ रैंडमली कुछ भी ऐसा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब सपोज ले इतने मतलब कॉम्प्लिकेटेड अपनी कमांड्स भी है। ठीक है, तो वो करते जा रहा है। अभी जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट हो गया ना, मतलब जो भी
आपको सिखा रहा है आपका कलीग या तो आपका टीम लीड वॉट। उसके बाद आपका टास्क कंप्लीट हो गया, आपको सिंपल हाइफन सॉरी कंट्रोल डी प्रेस करना है। स्क्रिप्ट डन फाइल इज कमांड डॉट टी एक्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे स्क्रिप्ट डन हो गई। ओके, सो आपके प्रेजेंट फोल्डर में ही वो बनती है। एल एस एल टी आर करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक कमांड डॉट टी एक्स टी फाइल बनी है, ठीक है। उसको मैं रीड करूँ तो क्या 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 आएगा उसमें। ओके, सो नाउ यू कैन सी, ये देखो ये फाइल थी हमारी, उसमें देखो स्क्रिप्ट स्टार्टेड आया। उसके बाद देखो पी डब्ल्यू डी होस्ट नेम एल एस हु एम आई एंड ये कमांड एंड एग्जिट एंड स्क्रिप्ट डन, ठीक है। सो ये स्क्रिप्ट कब से स्टार्ट हुई थी, कब से कब खत्म हुई है, एंड इसके बीच में जितनी भी कमांड्स हमने यूज करी थी ना, ये देखो इसके सब सब रिकॉर्ड हो गई है। सो इट इज वेरी यूजफुल इन सच केसेस। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं केस 8 पे, टर्मिनल एज ए कैलकुलेटर। बहुत बार ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, जैसे कि आप सिंपली लिनक्स टर्मिनल पे काम कर रहे हो, आपके पास कुछ और नहीं, राइट, कोई डेस्कटॉप नहीं है या तो मोबाइल नहीं है आपके आसपास, एंड आपको उसी उसी टाइम पे सपोज कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या करो, सिंपली आप क्या करो, बीसी, ठीक है, दो ये वाला बीसी नहीं है, ठीक है, बाइनरी कैलकुलेटर है। ओके, सो बीसी है फुल फॉर्म, एंड उसको आप एग्जीक्यूट कर दो, एंड उसके बाद ठीक है आप क्या कर सकते हो, अपने कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल 9 + 6 + 5 दैट्स इट, ये देखो ये पूरा बढ़िया कर रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत ही इजी वे में, एंड सिंपली इससे बाहर आना तो कंट्रोल सी एंड सो ऑन। अब आ जाते हैं हम अपने कुछ लिनक्स के शॉर्टकट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। केस 9 की अगर बात करें तो टू मूव कर्सर टू द स्टार्ट, टू मूव कर्सर टू द एंड, ठीक है। तो कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ई से आप अपने कर्सर को स्टार्ट में या तो मूव कर सक या तो एंड में मूव कर सकते हो। सपोज यहाँ पे देखो इतनी बड़ी कमांड आपने एरर, ठीक है, WC-L एंड सॉर्ट यूनिक, सपोज इतनी बड़ी अपनी कमांड से टाइप तो करी, एंड आपको बाद में पता चला कि यार ये एल एस एल टी आर मुझे नहीं चाहिए था, सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड्स पे ध्यान मत दो, ऐसे सिचुएशन देखो। अब आप एक एक चीज़ है कि अगर आपको ये कर्सर सबसे स्टार्टिंग में लाना तो क्या करोगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए जैसे प्रेस करोगे आपका कर्सर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, एंड जैसे ही आप कंट्रोल ई करते हो तो यहाँ पे वो कंट्रोल ए मतलब एंड में आ गया। ये काफ़ी बार ज़रूरत पड़ता है। अब आ जाते हैं केस 10 पे, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है इसका, कंट्रोल यू टू क्लियर द टर्मिनल। कैसे, किस केसेस में, अभी देखो यहाँ पे, अभी कंट्रोल ई में लास्ट में जाता हूँ। अभी आप देखो इतनी सारी आपने कुछ तो लिख दिया कमांड पे टर्मिनल पे, बट आपको ठीक है रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये तो गलती से मैंने पूरा इतना सारा लिख दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप चाहते हो कि ये पूरी कमांड आपको हटाना है, मतलब इरेज करना है एक बार में, क्या करो, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू करते हो, एक बार में आपकी पूरा टर्मिनल खाली हो गया, ठीक है। आपको पूरा बैक स्पेस दबाने की जरूरत नहीं है, एक एक करके डिलीट करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल यू। बट एक चीज है, सपोज आपने गलती से टर्मिनल क्लियर कर दिया हो, ठीक है, अपनी कमांड को हटा दिया हो, सो अगर आपको फिर से वापस चाहिए अपनी कमांड तो क्या करो, सिंपल कंट्रोल वाई, मतलब कंट्रोल वाई यूज कर लो। कंट्रोल वाई आप जैसे ही करोगे आप देखोगे तो आपकी कमांड फिर से वापस आ गई, ठीक है। सो इट इज वेरी यूजफुल इन मैनी केसेस। अब बात करते हैं हम अपने कुछ लास्ट के केसेस के, कंट्रोल प्लस आर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली शॉर्टकट हम बोल सकते हैं अपने कॉर्पोरेट में, या तो आप कहीं कहीं भी अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हो। बिकॉज होता क्या है, आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, राइट। सपोज आपने पिछले वीक या तो 15 दिन पहले या तो 1 महीने पहले कुछ तो कमांड्स यूज़ करी, राइट, बट आप भूल गए हो कि कौन सी कमांड है, बट आपको थोड़ा थोड़ा कुछ तो याद है उसके रिलेटेड। सो आप सिंपल क्या करो, कंट्रोल आर यूज करो। यहाँ पे रिवर्स सर्च यूज होता है, कि मतलब आपने कोई तो कमांड पहले यूज करी होगी तो आप उसको सर्च कर सकते हो, आपको कुछ तो लेकिन उसके रिलेटेड देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पी एस दे देता हूँ, ठीक है, सो देखो यहाँ पे पी एस से रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ग्रैब कर देता हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि जो अभी हम लोग ने एक कमांड यूज करी थी, ये देखो इतनी बड़ी कमांड यूज करी थी, बट यहाँ पे हम लोग ने जब सर्च किया हम लोग ने सिर्फ ग्रैप टाइप किया, सो यहाँ पे आपको वो वाला मिल गया, ठीक है। एंड सिर्फ कंट्रोल आर आर करते जाओगे तो उसके रिलेटेड जितने भी पुराने आपके ग्रैप यूज करी थी, तो यहाँ पे आपको वो वाली कमांड्स दिखाते जाता है, सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल एल फॉर क्लियर स्क्रीन। मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हो,
टर्मिनल को क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड यूज़ करते हो, ठीक है, ऐसे टाइप बार बार टाइप करना पड़ता है, बट इसका भी एक शॉर्टकट है, कंट्रोल एल प्रेस करो एंड आपका काम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे LS है, PW है, बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ कंट्रोल एल करो एंड आपका काम ईजिली हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कंट्रोल D टू डिलीट वन कैरेक्टर एट अ टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये भी एक चीज़ है, ऑल दो आप डिलीट कमांड मतलब या तो डिलीट बटन भी यूज़ कर सकते हो। सपोज ये हमारी कमांड है और हमें स्टार्टिंग से कुछ कैरेक्टर्स हटाने, तो हम लोग सबसे पहले क्या कंट्रोल ए करके सबसे पहले आ जाते हैं, एंड उसके बाद कंट्रोल डी करते हो, तो यहाँ पे देखो एक एक कैरेक्टर वो स्टार्टिंग से रिमूव करते जाता है। ऑल राइट, सो अब हम आ जाते हैं अपने केस 14 पे, स्विच द पार्ट टू द होम डायरेक्टरी। सो इसके लिए सिंपली क्या करना है, CD एंड टिल्डा साइन यूज करना है अपन को, एंड आप किसी भी पाथ पे हो, आप यहाँ पे अपने होम डायरेक्टरी पे बहुत ही सिंपली पहुंच सकते हो। बट अब ठीक है, सो टर्मिनल पे देखते हैं। सपोज देखो PWD है, अभी मैं यहाँ पे ये वाले लोकेशन पे हूँ, मुझे अपने होम डायरेक्टरी पे पहुंचना है, तो सिंपल CD एंड यहाँ पे टिल्डा साइंस यूज कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं यहाँ पे होम डायरेक्टरी में पहुंच गया हूँ। बट अगर आप कहोगे कि जैसे कि ट्यूटोरियल स्टेप्स, अगर मैं यहाँ पे था, अगर आप बोलोगे कि सिंपल CD में यूज करूँ तब भी मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, इट्स फाइन। बट टिल्डे साइन का यूज क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे LS है, यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, राइट। सपोज ये वाली फाइल है, ठीक है, CD, यहाँ पे CP, सो एक्चुअली CP करते हैं। मुझे ये फाइल कॉपी करनी है, कहाँ, अपने होम डायरेक्टरी में। आप क्या करोगे, या तो आप सिंपल है या तो होम पॉल ऐसा करो, या तो इसका क्या शॉर्टकट है, सिंपल टिल्डे साइन यूज कर लो, एंड ये वाली फाइल आपको अभी यहाँ CD कर लो, होम डायरेक्टरी में आएगा, LSLTR करो, तो यहाँ पे देखो ये फाइल आपके होम डायरेक्टरी में आ चुकी है। एंड सबसे लास्ट में देखते हैं हिस्ट्री कमांड, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप इतने सारे कमांड्स यूज़ करते जा रहे हो, एंड एट अ पॉइंट अगर आपको ये चेक करना है कि आपने कितनी सारी कमांड्स है, तो कौन सी सीरीज ऑफ कमांड्स यूज़ करी है, सो आप हिस्ट्री कमांड्स भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल पे। अभी हम लोग ने कितने सारे परफॉर्म कर लिया एक्शन, राइट। अगर मैं यहाँ पे सिंपल हिस्ट्री टाइप करता हूँ, नाउ आप देखोगे तो यहाँ पे 986 कमांड्स अभी तक यूज़ कर चुके हैं हम, एंड यहाँ पे देखो इतने सारे कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे आपको कमांड्स दिखेगी जो भी अभी तक हम लोग ने यूज़ करी है। ऑल राइट, सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन सारी शॉर्टकट में से सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सा लगा। एंड ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।